अब अगला टॉपिक है करणी। ये देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फिजिक्स में बहुत जगह आता है, और जो बच्चे जो है बायो करे हुए होते हैं उनकी कैलकुलेशन वाला मसला अच्छा नहीं रहता है 10th वगैरह में, तो उनको दिक्कत होती है। तो इसको रिमाइंड कर लो भैया। जैसे ये लिखा है अंडर रूट 2 और ये भी लिखा है अंडर रूट 2, ठीक है। तो अंडर रूट 2 को अंडर रूट 2 में जोड़ा जा सकता है, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 2 कितने बार, 2 बार। ये बाहर दो गुणा में लिख देते हैं, ठीक है, बड़े से लिखते हैं थोड़े। तो अंडर रूट 2 मिलके अंडर रूट 2 होगा। ऐसा नहीं होगा 2 और 2 4 होगा, अंडर रूट लगा दिए, ये गलत होगा तरीका। इसको जोड़ने का ये तरीका है, सेम अंडर रूट की चीज़ों को जोड़ सकते हो। अंडर रूट के नीचे अगर सेम चीज़ है तो आप उसे जोड़ सकते हैं। तो 2 अंडर रूट 2 हो गया, यानी अंडर रूट 2 2 बार हो गया, ये मतलब है। और यहाँ पर एक अंडर रूट 2 और होता मान लो, जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ पर अंडर रूट 2 एक और लगा दे, तो क्या लिखोगे आंसर, 3 अंडर रूट 2, 3 अंडर रूट 2 हो जाते। अंदर कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर अंडर रूट 5 है, तो ये कितने आएंगे, अंडर रूट 5 कितने बार, 2 बार है। ऐसे करके लिख दो 2 अंडर रूट 5, ठीक। अब इधर देखो, ये 2 अंडर रूट 5 है, ये 3 अंडर रूट 5 है, तो ये 2 बार अंडर रूट 5, ये 3 दोनों मिला के कितने हो गए, 5 अंडर रूट 5। अंडर रूट के नीचे वाली चीज़ नहीं बदली जाती है, ठीक है। इससे ऊपर कंडीशन नहीं आएगी तुम्हारी फिजिक्स केमिस्ट्री में। ये देखो अब 6 अंडर रूट 7 और 3 अंडर रूट 7, तो ये घटने को कह रहे हैं तो घटा दो, 6 में से 3 गए तो 3 ही बचे, 3 अंडर रूट 7। अंदर वाली चीज़ नहीं बदली जाती है। यहाँ देखो ये 3 संख्याएँ दे रखी हैं, 4 अंडर रूट 5, 2 अंडर रूट 5, ये तो ये भी अंडर रूट 5 वाली है, ये भी अंडर रूट 5 वाली, लेकिन ये अंडर रूट 4 वाली है। तो अंडर रूट 4 वाली का 5 वाली से कुछ भी नहीं हो सकता, वो ऐसे ही सामने बैठे रहेंगे, कुछ होगा नहीं, इनमें होगा जो कुछ होगा। तो 4 अंडर रूट 5 में से 2 अंडर रूट 5 घटाने हैं, ये कह रहा है ये, तो घटा लो सीधे सीधे, कितना बचेगा, 2 अंडर रूट 5 बचेगा। ये अपना ऐसे ही लिखा रहेगा, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करो। कर सकते हो तो ये कर सकते हो, देखो वर्गमूल निकालना, ये वर्गमूल का तो साइन है, पिछली क्लासों में वर्गमूल निकालना सिखाया। 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2, तो यहाँ पर आप 3 गुणा 2, 4 का वर्गमूल 2 आ गया। थोड़ा हल करना चाहोगे तो इतना हल हो सकता है आप, और 3 दूनी 6, बस और कुछ नहीं होगा, ठीक है। ये देखो अब गुणा देखो, अंडर रूट 3 की गुणा, वो जोड़ था अब गुणा है, गुणा का सिस्टम अलग है। गुणा का तरीका ये है कि अगर सेम अंडर रूट वाली चीज़ें हैं और उनकी गुणा हो रही है आपस में, अंडर रूट वाली चीज़ों को मतलब है देखो, तो उनका रूट गायब कर दो, बस ख़त्म काम, एक बार 3 लेंगे, ठीक है, बस सीधे आदर। जैसे अंडर रूट 5 की गुणा अंडर रूट 5 से हो रही है, तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अंडर रूट वाले की अंडर रूट वाले से गुणा होती है तो अंडर रूट गायब हो जाता है और एक बार लिख दिया जाता है, और अपना अंडर रूट 7 ऐसे ही लिखा रहेगा, ठीक है। अंडर रूट 6 की अंडर रूट 7 से अब ये तो गायब होंगे नहीं, लेकिन गुणा हो सकती है अंडर रूट के अंदर वालों की, तो 6 सत्ते 42, ऐसे आप लिख सकते हैं। ऐसे ही देखो 5 अंडर रूट 2 की गुणा हो रही है, तो बस कुछ नहीं करोगे, 5 अंडर रूट 2 अंदर नहीं करोगे, 5 दूनी 10, वैसे चिपका के लिख दोगे 5 अंडर रूट 2, बस 5 अंडर रूट 2 ही लिख सकते हो। अब अंडर रूट की भाग, तो आप क्या करोगे, एक ही अंडर रूट में ले लो, भाग में जब भी कंडीशन है तो एक ही अंडर रूट में ले लो, ऐसे करके अब करो भाग, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, क्या बचा, अंडर रूट 2। एक ही अंडर रूट में ले सकते हैं, ऊपर की संख्या और नीचे की संख्या अंडर रूट में लिखी है, तो उसको एक साथ एक ही अंडर रूट में लिखा जा सकता है। 2 पंजे 10, कितना आ गया, अंडर रूट 50 आ गया। ऐसे ही है। अब ऊपर वाली पे तो देखो अंडर रूट है और नीचे वाली पे अंडर रूट नहीं है, तो अगर ऊपर वाली पे अंडर रूट है और नीचे वाली पे अंडर रूट नहीं है, तो आप इसे हाँ देखो क्या बात चल रही थी कि अगर ऊपर वाली संख्या में अंडर रूट है और नीचे वाली संख्या में अंडर रूट नहीं है, तो आप नहीं लिख सकते, ना अंदर इसके काट सकते हैं, इस 2 से आप इसके अंदर नहीं काट सकते, ठीक है, ऐसे ही रहने दो, ठीक। अंडर रूट 5 15 ही वैल्यू रखोगे, उसके बाद काटोगे। और देखो अंडर रूट 2 है जैसे अब ये, तो अंडर रूट 2 लिखा है, अंडर रूट 2 की वैल्यू डायरेक्ट पता होनी चाहिए तुम्हारे लिए, कुछ वैल्यू होती है, मतलब वही वर्गमूल निकालना सिखाया गया है, 1.41, ठीक है। अंडर रूट 5 की वैल्यू है, इसको जैसे अगर एक बात यहाँ पर और सीख लो, जैसे अंडर रूट 2 है, तो अंडर रूट का मतलब होता है आधी पावर, अंडर रूट ना लिख के आप आधी पावर लगा दो, कितनी पावर लगा दो, आधी, 1/2 पावर, ये मतलब होता है। ऐसे देखो ये क्यूब रूट है, छोटा सा 3 होता है घनमूल, तो आप कितनी पावर लगाओ, 1/3 पावर, ठीक। अब देखो ऐसे, तो ये अंडर रूट है ना, तो 1/2 वाला है, तो 5 की घात 3 के ऊपर जो पावर लगाओगे वो 1/2 वाले लगाओगे। अब मैंने तुम्हें सिखा रखा करनी में, वो उसमें घातांक वाले में, इनकी गुणा है, पावर के ऊपर पावर होती है, पावर की गुणा होती है, तो 3 एकम 3/2 आ जाएगी, ठीक है। तो देखो करनी में यही बस फिजिक्स में इतनी लगभग चीज़ें यूज होती हैं,
ठीक है। और अगर संबंधित आएंगी तो आगे हमारी वीडियो कंटिन्यू रहेंगी, बताते रहेंगे तुम्हें। ठीक है, ठीक है।